एक उम्मीदवार को यहां का विधायक और एमएलए बनाकर कामयाब किया। आपका एक बहुत बड़ा एहसान मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पर है। मैं आपसे माफी भी चाहता हूं, इसलिए कि जिसको हमने और आपने मेहनत की, उन्हीं ने हमसे गद्दारी की। आप और हमने कोशिशें की कि जो लोग कामयाब होंगे वो गरीबों के दरमियान में बैठेंगे, जो कामयाब होंगे वो गरीबों के दर्द को समझेंगे। जब कोई विधायक बनेगा तो नौजवानों के आंख से बहते हुए आंसू को पहुंचेगा। जब कोई विधायक बनेगा तो वो मां और बहनों के उन ख्वाबों को पूरा करने की कोशिश करेगा। जब कोई कामयाब होगा तो हम और आपने ये समझकर मेहनत की कि ये हमारे घर पर आकर हमारी तकलीफ को सुनेगा। मजलूमों से इंसाफ करने के बजाय जालिमों को और मजबूत किया। इख्तिदार में आने के बाद इख्तिदार पर बैठने वालों से पूछने के बजाय उन्होंने गुलामी को कबूल किया। ऐसे लोग हमारा कभी साथ नहीं दे सकते थे और इन्होंने अपनी असलियत को दिखा दिया। ये गद्दाराने कौम और मिल्लत है। अगर ये कह रहे हैं कि असदुद्दीन ओवैसी को तुमने धोखा दिया, तुमने असदुद्दीन ओवैसी को धोखा नहीं दिया। तुमने कोचा दामन के गरीबों और मजलूमों, नौजवानों को और मां और बहनों के बीच में तुमने खंजर घोंपा है और कभी भी यहां की आवाम तुमको माफ नहीं करेगी। अगर हिम्मत है तो आ जाओ, इस्तीफा दो। मैं इन चारों बेईमानों से कह रहा हूं, अगर तुम में हिम्मत है तो इस्तीफा दो। खुदा की कसम खाकर कह रहा हूं, तुम जब दोबारा चुनाव लड़ोगे इस्तीफा देकर तुम्हारी जमानत नहीं बचेगी। तेजस्वी को आओ, तुम्हारे लिए कैंपेन करो। ओवैसी अकेला खड़ेगा, मगर इस्तीफा नहीं देंगे, इस्तेसाल करेंगे। इनमें हिम्मत नहीं है इस्तीफा देने की। अरे तुम नहीं जीते, मजलिस की मोहब्बत में अवाम ने वोट दिया। तुम नहीं, तुम्हारी साथ नहीं जीती, सीमांचल की लड़ाई के लिए अवाम ने वोट दिया। तुम्हारे बाप की वजह से तुम नहीं जीते, कामयाबी मिली। ये समझ गए कि इनकी जात बहुत बड़ी है, इनफरादियत बहुत बड़ी है। अरे याद रखो, असदुद्दीन ओवैसी को अगर आज पहचान मिली तो अल्लाह के फजल करम से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की वजह से मिली। मैं मजलिस की वजह से हूं, अगर मजलिस नहीं मगर नहीं हूं तो मैं कुछ भी नहीं। तो इन लोगों ने समझ लिया कि हम बहुत बड़े हो गए। अरे तुम कभी बड़े नहीं हो सकते। तुमने कौम से गद्दारी की, सीमांचल से गद्दारी की, गरीबों से गद्दारी की। तुम छोटे थे और हमेशा छोटे रहोगे। तो किसी ने मुझे तस्वीर भेजाई थी कि ये चार के पैर में चप्पल नहीं है, नंगे पैर। चार के पैरों में चप्पल नहीं है, नंगे पैर बैठे और लालूस की औलाद के पैर में चप्पल है। ये तुम्हारी इज्जत है। अरे हम तो तुमको अपने कंधे पर बिठाया था सीमांचल की जनता ने। सीमांचल की जनता ने तुमको अपनी आंखों का नूर बनाया था, अपनी पहचान बनाया था, मगर तुमको इज्जत रास नहीं आई। तुम चले गए, उसके पैरों में चले गए, तुम लालू के परिवार के। यहां पर महागठबंधन ने सीमांचल में जनसभा की तो इसी कोचा दामन के मौसूफ ने आखिरी सफ में उनको बिठा दिए और फोटो अरे बेशर्मो, कभी तो अपनी इज्जत का तो ख्याल कर लेते। तुमको अल्लाह इज्जत दे रहा था, तुमको इज्जत रास नहीं आई। अगर सारी दुनिया मेरे खिलाफ हो जाए तब भी अकेला असदुद्दीन ओवैसी खड़े होकर सीमांचल की लड़ाई लड़ेगा। मैं दुनिया और जो लोग धोखा दिए सीमांचल की आवाम को सुन लो, अल्लाह
सुब्हानहू व तआला तुमको जलील और रुस्वा करेगा। अरे 2025 आएगा, तुम मुंह नहीं खोल सकते तुम्हारे सियासी आकाओं के सामने, तुम आंख में आंख नहीं मिला सकते तेजस्वी यादव से, और नीतीश को तो तुम देख ही नहीं सकते। आज बताइए इनकी क्या अहमियत है। अख्तर ईमान अकेला है, मगर मुझे यकीन है कि कोचा दामन में एक ही शेर काफी इन गीदड़ों के लिए। अख्तर ईमान लड़ता है ऐवान में, अकेला है। 5-5, 6-6 मिनट की तकरीर अख्तर ईमान की उठाकर देख लो आप। अख्तर ईमान सच्चाई को बयान कर रहा है, हुकूमत से लड़ रहा है, सवालात पूछ रहा है कि उर्दू टीचर का क्या हुआ जब वो मासूम 8 साल के बच्चे को सीवान में पकड़कर जेल में डाल दिया गया, उसके गले में रस्सी थी। उस बच्चे का नाम रिजवान, 8 साल का बच्चा। ये जितने बिहार के विधानसभा में मुसलमान एमएलए जीत कर गए, क्या रिजवान तुम्हारा बेटा नहीं था इसलिए तुमने आवाज नहीं उठाई? 8 साल का रिजवान गले में रस्सी डालकर 1 हफ्ता वो अपनी मां से दूर रहा। उसकी मां पुकार पुकार कर कह रही है कि मेरा बच्चा बच्चा है। वो 16-17 साल का नहीं है, मगर बिहार में क्या बीजेपी की सरकार थी या गठबंधन की सरकार थी जो गूंगी बनकर बैठी हुई थी? रिजवान की मां पुलिस स्टेशन के आगे 8 दिन तक अपने लखते जिगर के लिए तड़पती रही कि मेरा बेटा अंदर है, मैं कैसे बाहर जिंदा रह सकती हूं। ये इंसाफ महागठबंधन का। 8 दिन तक एक मां अपने 8 साल के बच्चे को तड़पती रही। किसने रिजवान के खिलाफ आवाज उठाई? किसने रिजवान की तकलीफ को अपने बेटे की तकलीफ की तरह महसूस किया? किसने उस तड़पती मां के आंसुओं को समझा? वो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और असदुद्दीन ओवैसी और अख्तर ईमान थे जिन्होंने रिजवान के लिए आवाज उठाई। ये महागठबंधन के लोग क्यों नहीं बोले रिजवान के बारे में? अरे तुम बोलो ना रिजवान के बारे में, तुमने क्यों नहीं बोला? वैशाली में गुलनाज एक बच्ची का नाम था, उसको जला दिया गया। गाया में, छपरा में, समस्तीपुर में ये नहीं बोल सकते। किसके खिलाफ बोल सकते हैं ये तमाम बेईमान लोग? मालूम आपको किसके खिलाफ इनकी जबान चलती है? गुलनाज पर नहीं बोलेंगे, रिजवान पर नहीं बोलेंगे, बेगूसराय समस्तीपुर के मॉब लिंचिंग पर नहीं बोलेंगे। किसके खिलाफ बोलेंगे? ओवैसी के खिलाफ बोलेंगे। ये बी टीम है, वो फुला टीम है, ये उससे मिला हुआ है। अरे बेईमानों, तुम बुज़दिल हो, तुम मौत से डरने वाले हो, मैं मौत को अपनाने वाला हूं। अरे तुम कब तक भोगोगे मेरे नाम के बाद नाम लेकर? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम मुझे जितना बोलोगे उतनी में ताकत पैदा होगी, याद रखो इंशाअल्लाह। बीजेपी के अमित शाह का जलसा हुआ। अमित शाह ने कहा कि सीमांचल में घुसपैठियां घुस जाते हैं। अमित शाह साहब, इस मुल्क के होम मिनिस्टर तुम हो, मैं नहीं हूं। इस सीमांचल में कोई घुसपैठी नहीं है। इस सीमांचल में बाइज्जत भारत का शहरी रहता था और रहेगा इंशाअल्लाह। घुसपैठी है, कौन घुसपैठी है? कहां का घुसपैठी है? मगर बीजेपी की साजिश ये है कि एनपीआर, एनआरसी को लागू किया जाए घुसपैठियों के नाम पर। गठबंधन का जलसा हुआ तो नीतीश कुमार बोले, नीतीश कुमार क्या बोले? एक मुसलमान की पार्टी है। नीतीश कुमार साहब, आप मुसलमान हैं या कुशवाहा हैं, हमको बताओ। मुसलमान की पार्टी
लालू यादव यादवों के नेता, उनको नहीं कहेंगे यादव। तुम अपने आप को नहीं कहोगे कुर्मी कुशवाहा। नीतीश कुमार कहते हैं मुसलमान की पार्टी, तो फिर वो रिजवान मुसलमान नहीं था नीतीश कुमार, वो गुलनार मुसलमान नहीं थी नीतीश कुमार। वो जो 3 लोगों को मॉब लिंचिंग में मार दिया गया वो मुसलमान नहीं थे। तो नीतीश कुमार को इनसे मोहब्बत नहीं, किससे मोहब्बत है? सत्ता से, तुम्हारे वोट से। नीतीश कुमार को, तेजस्वी को नफरत किससे है? मुसलमानों की लीडरशिप से। मजलिस ने ये गठबंधन का जो उम्मीदवार था उसको वोट दिया, मगर दुश्मनी क्या है लालू के परिवार को कि यादव लीडर बनेगा, अख्तरुल ईमान नहीं बन सकता। कुर्मी बन सकता है मगर अख्तरुल ईमान नहीं बन सकता। ब्राह्मण बन सकता है मगर अख्तरुल ईमान नहीं बन सकता। भूमियार बन सकता है मगर अख्तरुल ईमान नहीं बन सकता। मगर इंशाअल्लाह ताला अब बिहार की राजनीति के मुकद्दर के फैसले सीमांचल से तय होंगे, मुझे यकीन है इंशाअल्लाह ताला। और जिंदाबादी, हम जिंदा ही रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। हम मर भी जाएंगे तो जिंदा रहेंगे। जो ज़मीर फरोश है वो जिंदगी में भी मुर्दा है, अंदर भी मुर्दा रहेंगे। अब नीतीश हुआ बोल रहे हैं, इनके लोग कह रहे हैं कि देश में अब नया प्रधानमंत्री है। नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव, याद रखो, तुम्हारे दिल्ली का ख्वाब अगर पूरा होना है ना तो वो पटना से नहीं सीमांचल से जाएगा। और उस ख्वाब में सबसे बड़ा अगर कोई आदमी खड़ा हुआ है तो उसका नाम असदुद्दीन ओवैसी होगा, याद रखो। तुम सीमांचल से इंसाफ करो, अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा। तुम सीमांचल से नाइंसाफी करोगे, जो करते आए हो, तो जिल्लत और रुसवाई और जिंदगी में नाकामी तुम्हारा मुकद्दर बनेगा। हम भी नहीं चाहते कि 2024 में दोबारा नरेंद्र मोदी देश का वजीर आजम बने, मगर ये कौन सी तुम्हारी सियासत है कि तुम कभी मोदी से निकाह कर लेते तो कभी तेजस्वी से निकाह कर लेते। तुम कभी मोदी को 3 तलाक कह देते तो कभी तेजस्वी को 3 तलाक कह देते। तुम कभी उनसे वलीमा कर लेते तो कभी इनसे अकीका कर लेते। अरे आखिर तुम हो क्या? तुम ठहरोगे या पलट जाओगे? मगर हम नहीं पलटेंगे। जो जाता है चला गया। मैं जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, जज्बात में आए बगैर कह रहा हूं, सीमांचल की जनता को, पूरी दुनिया मेरे खिलाफ खड़ा हो जाए मगर एक तुम्हारा दीवाना तुम्हारे लिए लड़ता रहेगा, सीमांचल की राय बोलता रहेगा, लड़ता रहेगा। कि पिछले विधानसभा के चुनाव में मुझसे एक कोताही हो गई। मुझे कम से कम 50 विधानसभा पर अपने उम्मीदवार को खड़ा करना चाहिए था। हम नहीं खड़ा किए। अब इंशाअल्लाह ताला बिहार में ये भड़काऊ भाईजान जाएगा। पहले सीमांचल को मजबूत और मजबूत करेगा, उसके बाद बिहार के कोने कोने में जाएगा। क्योंकि दुनिया की कोई ताकत मुझे रोक नहीं सकती इंशाअल्लाह ताला, सिवाय मौत के। हम जाएंगे। अच्छा, और ये 10 लाख नौकरियां कब देंगे तेजस्वी? ये 10 लाख नौकरियां कब देंगे? क्या आप भी अपने चचा नरेंद्र मोदी की तरह लंबी लंबी तो नहीं छोड़ देंगे? मोदी ने कहा था भाइयों बहनों 15 लाख ले लो, इन्होंने कहा 10 लाख ले लो।
उसने कहा साल में 2 कौन नौकरी ले लो, ये कह रहे हैं 10 लाख ले लो। कब 10 लाख? कब उर्दू टीचर की भर्ती होगी? कब सीमांचल में साफ पानी मिलेगा? और हम बता रहे हैं मोदी सरकार को और नीतीश और तेजस्वी को, अगर सीमांचल से इंसाफ नहीं होगा तो असदुद्दीन ओवैसी, अख्तर ईमान, मजलिस के हजारों अरकान के साथ और सीमांचल के लाखों जनता के साथ नेशनल हाईवे पे चक्का जाम होगा। चक्का। तो तैयार हो जाओ, इंसाफ करो। अब हम खामोश नहीं बैठने वाले हैं। सीमांचल की इंसाफ की लड़ाई, मजलिस लड़ती आई, जब तक मंजिल को हासिल नहीं करेंगे लड़ाई जारी रहेगी। जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा लड़ाई जारी रहेगी। जब तक गरीबों को उनका हक नहीं मिलेगा लड़ाई जारी रहेगी। चाहे मोदी हो या नीतीश हो या तेजस्वी हो, सीमांचल की लड़ाई गरीबों की और हकदारों की लड़ाई है। बहुत बहुत शुक्रिया। वाक़िर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।